नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान आयरलैंड से लिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये प्रावधान आयरलैंड से लिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड तीनों से तुलना करके देख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये प्रावधान आयरलैंड से क्यों लिया। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ये है संसद, ये है पार्लियामेंट। अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होते ही नहीं, वहां तो राजा होते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, परंतु अमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, इनडायरेक्ट। भारत की जनता सांसदों विधायकों को चुनती है और सांसद विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं, और इस प्रकार का प्रावधान आयरलैंड में था। तो इस तरीके से आयरलैंड का प्रावधान हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन का लिया गया। और भी प्रावधान लिया गया आयरलैंड से, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, उसको राष्ट्रपति क्या करता है, यहां अपॉइंट करता है। ऐसा प्रावधान संविधान में क्यों किया गया, किनको लिया जाता है? जो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में निपुण हो, उनको राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है राज्यसभा में। तो ऐसा प्रावधान संविधान निर्माताओं ने क्यों बनाया? ऐसा माना जाता है, जो आज भी है, कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। वो बुद्धिजीवी भी हो सकते हैं कि जो राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, परंतु उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनकी जो गुणात्मक शक्ति है, उसकी जरूरत देश को होती है। तो भारतीय संविधान व्यवस्था कर दिया गया आर्टिकल 80 के 3rd में कि राष्ट्रपति सीधे ऐसे लोगों को राज्यसभा में बुला सकते हैं जिनको चुनाव की जरूरत होती नहीं, क्योंकि चुनाव के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहते। बिना चुनाव के वो राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, उच्च सदन। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। तो अपर हाउस में इनको रख करके इनके गुणों का फायदा उठाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान आयरलैंड में था, तो ये प्रावधान भारत में भी ले लिया गया। और भी आयरलैंड से लिया गया, जिसको बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये राज्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं ताकि देश की जनता के लिए ये क्या कर सके, एक संसाधन की व्यवस्था कर सके, तभी कल्याण होगा। बगैर संसाधन का कल्याण नहीं हो सकता। परंतु इसको न्यायालय योग्य नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हमारे देश में संसाधन कम है और समस्याएं ज्यादा हैं। और इस प्रकार का प्रावधान आयरलैंड में था, और आयरलैंड ने अपने यहां स्पेन से लिया था, और हम लोगों ने जो डीपीएसपी लिया वो आयरलैंड से लिया। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको लागू किया गया है
और ये चल रहा है, विधिवत चल रहा है। डीपीएसपी क्या होता है आगे चल करके हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे।